इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर और आम आदमी पार्टी की बुलंद आवाज महराज मलिक, और उनसे बात करेंगे क्या कहेंगे जो आज रेजोल्यूशन निकल के आया। और भारतीय जनता पार्टी हाउस जो है, हाउस पे बहुत सारे लोगों की नजरें, जम्मू की नजरें भी है, लेकिन भाजपा ये चाहती है कि हाउस चले ही नहीं। जम्मू में बदहाली जो इन्होंने लाई है, वहाँ के लोगों को जो खस्ता हालत देखनी पड़ रही है, वो तो तमाशा देख ही रहे थे। अब ये सोच रहे थे कि कुछ बेहतर होगा। देखिए, सरकार बनी है, सरकार का मतलब ये नहीं है कि अब सिर्फ कश्मीर के लिए काम होगा, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए काम होना है। जो नौजवानों के रोजगार की बात है, उसकी भी बेहतरी की बात हो सकती थी, लेकिन ये लोग अनपढ़ और जाहिलों को यहाँ पर भेजे हैं। मोदी के नाम पर वोट देकर यहाँ गधों को भेजे, गधों की जमात है, वहां पर टेबल पे उठ के हंगामा कर रही है। तरीका इनका, अरे रेजोल्यूशन पढ़ा नहीं, बस हंगामा कर दिया। रेजोल्यूशन पढ़ लीजिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के हित की बात है। क्या जम्मू कश्मीर का हक नहीं है? क्या हमें अपना हक नहीं है? और ये बोल रहे नहीं, ये देश के, क्या देश के खिलाफ है? इनको पता भी होना चाहिए देश के खिलाफ क्या। जब 370 था तब भी आजादी नहीं थी, तब भी मुल्क का सब कुछ था। अब तो ये मांग रहे हैं कि हम अपने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। जिन नौकरियों में इन्होंने बाहर के लोगों को यहाँ 4th क्लास तक बिठा दिया, ऑफिसर तो दूर की बात है, 4th क्लास के मुलाजिम यहाँ पर इन्होंने बिठाए। इनके वादे थे, 10 साल मोदी प्राइम मिनिस्टर भी रहा, लेकिन कैजुअल लेबरर्स के साथ इंसाफ नहीं किया। जम्मू के लोग भी जानना चाहते हैं। मैं जम्मू की आवाम से पूछना चाहता हूँ, क्या अगर रेजोल्यूशन गलत है, आप महराज को बोलिए, मैं सुनूंगा और मैं आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। लेकिन अगर ये बेवकूफी और जाहिलियत कर रहे हैं, आज ये तुम्हारे लिए दिखा रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर की असेंबली में लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं? अरे आज तक तुमने क्या किया? तुमने कहा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो क्यों नहीं किया? अब करने का वक्त है। आवाम ने मैंडेट भाजपा को छोड़ के एनसी और अलायंस को दिया है, काम करने दो। अब जब शुरुआत हो रही है, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हो रही है ना। इनके दौर में तो नहीं हुआ, इनके दौर में जल जीवन आया, उसमें वहां देखो धंधे हो रहे। इनके दौर में सड़कें आई, वहां ये माफिया बने। रेत का माफिया जम्मू में नहीं है, कश्मीर में नहीं है। इनके दौर में लूट खसुट हो रही है। अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। अब जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया, काम करने दो। नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए, सरकार ने बोला है कि हम जितनी भी पोस्टें उनको फिल करेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, काम हो रहा है ना, बिजली फ्री दे रहे हैं, अच्छी बात है। और इन लोगों ने कुछ नहीं किया और हंगामा करने पे आए। जम्मू की आवाम से गुजारिश है, नौजवानों से, इन जाहिलों को छोड़कर अगर कोई पढ़ा लिखा भेजा होता, सूझबूझ वाला भेजा होता, तो हमारा मुस्तकबिल बेहतर होता। आज अगर जम्मू में तो मीटर लगाए थे, इन्होंने फ्लैट रेट लगाया था। आज सरकार ने अगर कुछ काम करना चाहा तो इनको तकलीफ हो रही है। इनके दौर में नहीं ना हुआ। ये जब जाहिल थे, अनपढ़ थे, इनको क्या पता काम कैसे करना है। सब के सब ठेकेदार बन गए, माफिया बन गया, क्रशर खोल के आज आए हैं शराब बेचकर, शराब पिलाकर, वोट लेकर मोदी के नाम पर यहाँ पे हल्ला करेंगे। जय श्री राम। एक चीज आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे लोगों ने वोट दी रहे हैं विकास के नाम पर, डोडा को डेवलप करना आपका उद्देश्य है, और यही उद्देश्य शायद हर एमएलए का हो तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आपने शराब बेचने वालों को वोट दिया है, आपने ठेकेदारों को वोट दिया है। अरे पढ़े लिखे नौजवानों को वोट दो, वो काम करेंगे। मैं सबसे पहली बार आया हूँ हाउस के अंदर, मुझे हाउस नहीं पता, लेकिन काम करने का तरीका पता है और मैं काम करके दिखाऊंगा। आज तो बोलने का वहां मौका ही नहीं दे रहे। मैं इनसे सुन लीजिए, करते थे आप? मैंने किया है जनाब, मैंने किया है और इनको भी सिखाऊंगा। ये जो जाहिलों की जमात है ना, ये जो नशे में है, मोदी के नाम पे कब तक चलेंगे? पहले सरकार जब बनाई थी मेजॉरिटी में 2014 में, 19 में भी बना ली, लेकिन जब 24 का वक्त आया, जरूरत पड़ी थी, जम्मू के लोगों ने पता नहीं क्या गलती कर दी, मुझे तो खुद नहीं पता। अब अगर इतनी बड़ी बेवकूफी आप दोबारा नहीं करेंगे, आज 29 आई है, अगली बार अंडा मिलेगा अगर काम। क्या आपको लगता है कि समय आ गया कि जम्मू के कश्मीर के लोगों ने काफी सहा है, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की आवश्यकता? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ नौजवान सड़कों में बेरोजगार नहीं है, कैजुअल लेबर जम्मू का नहीं है। क्यों नहीं किया भाजपा ने? क्यों नहीं किया? नौजवान जो पढ़ लिख रहा है, इन्होंने पॉलिसी लाई, 10वीं का बच्चा जो है वो 4th क्लास लगेगा। पीएचडी वाले की नौकरियां ही नहीं है, एमफिल वाले की नौकरियां ही नहीं है, उसको फॉर्म भी नहीं बनने दे रहे 4th क्लास, वो रेडी लगा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है ये 4th क्लास में नहीं जाएगा पीएचडी करके, लेकिन रेडी लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, खाना बेच रहा है, लेकिन 4th क्लास की नौकरी हासिल नहीं करेगा। उसके लिए उन्होंने 10वीं पास। और ये जो तरीका है, मैं सब जानता हूं, मैं उस पर बात करूंगा। मेरे इलाके में 3 बच्चे थे, बात समझ लेना, हजारों की पॉपुलेशन थी, 3 बच्चे थे जो 5th में 6th में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे और ब्रिलियंट थे। वो जब बच्चे 10th में पहुंचे, सुन लेना, इन लोगों को बता देना भाजपा की पॉलिसी क्या है। महराज बच्चे बच्चे को जानता है और तुम्हारी सोच को भी जानता है। उन्होंने डिस्टिंक्शन लाई 10th के अंदर, और भाजपा ने क्या किया, उनके लिए नौकरियां लाई 4th क्लास की। वो बच्चे थे,
ज़हीन थे, आईएएस बन सकते थे, केएस बन सकते थे। इन बेवकूफों ने, इन जाहिलों ने उनके नंबरात को देखकर उन्हें 4th क्लास की पोस्ट दे दी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज वो बच्चा चपरासी की नौकरी कर रहा है जिसे मैं आईएएस देखना चाहता था। करीम को इन्होंने चपरासी लगा लिया, और जो पढ़ा लिखा है एक नस्ल को इन्होंने तबाह किया। 10 साल इन्होंने नौकरियों में स्कैम किया, लेकिन कोई पूछताछ नहीं। अरे आज मौका आया है, हमें काम करने दो, हमें काम करने दो। तुम्हारी सोच को मैं जानता हूं, आईएएस बाहर से लाओगे, केएस बाहर से लाओगे, और हमारे अच्छे ज़हीन बच्चे को चपरासी पे मजबूर। नेक्सस और करप्शन की बात आपने पीर पंचाल चिनाब वैली की बात की है, खुद आपने ताकत से रोकेंगे। ये अभी मैंने लेटर सीएम साहब को सुबह सुबह दिया है, मैंने उम्मीद दिखाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो माफिया है, लैंड माफिया हो या सैंड माफिया हो, कोई भी माफिया हो, और भाजपा तो माफिया है, उसे तो रोकेंगे पूरी ताकत से। मैं चाहता हूं लोग भी इसमें कोऑपरेट करें। ये ना बताएं बीजेपी को हमने सपोर्ट किया, जम्मू वालों ने। अरे तुम्हारा जनाजा निकालने में भी इन्हीं का कांधा है, इन्हीं का हाथ है। अरे पूछो इनसे, बोलो, कुछ सवाल करे सरकार से। आज बोले ना, आज बोलेंगे कि कैजुअल लेबर उसको परमानेंट सरकार करे। तुमने कौन से जक मार दिया जब मोदी खुद आकर बोल कर गया था? अरे काम करने दो, सरकार से काम लो, अपोजिशन का काम करो, नौकरियां पैदा करवाओ, नौजवानों को रोजगार दिलाओ, बस आएंगे। जय श्री राम। ये कोई तरीका है? हिंदू को खुश करें? अरे कब तक धर्म के नाम पे तुम वहां पर भी राजनीति करोगे, और हाउस के अंदर भी? हाउस को चलने देना चाहिए। मैं गुजारिश करना चाहता हूं जम्मू की आवाम से, जिन लोगों को तुमने मैंडेट दिया उनसे सवाल करवाओ। और ये अगर बेहुदा बातें करेंगे तो फिर मुझे तकलीफ होगा। मैं भी जम्मू का हूं, ऐसा नहीं कि मैं कश्मीर का हूं, मैं जम्मू का हूं। अब ये बात अलग है कि भाजपा वहां से मेजॉरिटी में आए, हम वहां से आए हैं, लेकिन जम्मू वालों को भी खुशी होनी चाहिए। आपका नौजवान, आपका भाई आपकी बात करेगा, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की बात करेगा, और पूरी ताकत से। ये थे डोडा के एमएलए मेराज मलिक, जिन्होंने कहा कि मुद्दे उठाते रहेंगे जनता की आवाज के, और हमेशा इनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह किया है। बने रहिए हमारे साथ और अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।